Dear students, welcome to मेहरान अकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, कैमरे के आंख और माइक्रोफोन के उस पर मैं हूं आपको ऑनलाइन टीचर मेहरान अली। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स 9th क्लास फिजिक्स, और जी इसके हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने 3.1, 3.2 और 3.3 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे सॉल्व। आज जी हमारा न्यूमेरिकल है 3.4, और 3.4 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट्स कुछ ऐसे है कि फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। यानी कि कहा जा रहा है कि एक्सेलरेशन मालूम करें जब एक फोर्स 100 न्यूटन की फोर्स एक बॉडी पर लगती है जिसका मास कितना है डियर स्टूडेंट्स 50 kg। यानी कि 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है एक बॉडी पर जिसका मास 50 kg है, तो आपने उसकी वजह से पैदा होने वाला एक्सेलरेशन फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स। एज यूजुअल आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मार्कर से हेडिंग देनी है गिवन डेटा, और जी इसमें हमें दो चीजें बताई गई हैं, फोर्स और बॉडी का मास। तो आपने लिख देना है फोर्स इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू 100 न्यूटन, और जी मास का सिंबल होता है स्मॉल एम, मास इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू 50 kg। जी स्टूडेंट्स याद रखिएगा फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और मास स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद सेकंडली दूसरे नंबर पर आपने मार्कर से हेडिंग देनी है टू फाइंड की, और फिर आपने लिख देना है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। और थर्डली लास्ट बट नॉट लीस्ट आपने मार्कर से हेडिंग देनी है सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन की हेडिंग देने के बाद मार्कर से फिर आपने लिख देना है बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जब हमने ऑब्जर्व किया कि इसमें फोर्स भी है मास भी, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो जवाब ये आया कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही अप्लाई होगा। तो जी मार्कर से आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की फाइनल फॉर्म लिख देनी है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा फाइनल फॉर्म जो होती है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की वो होती है एफ इक्वल्स टू एम ए, आपने लिख दिया। लेकिन हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो एम उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी हमारे पास जो फार्मूला काबिल इस्तेमाल होना है वो ये बन जाएगा ए इक्वल्स टू एफ ओवर एम। उसके बाद आपने लिखना है पुटिंग वैल्यूज। तो जी याद रखिएगा फोर्स की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 100 न्यूटन, और मास की वैल्यू कितनी है 50 kg। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर यानी कि फोर्स की जगह पर 100 और मास की जगह पर 50 लिख देंगे हम, यानी ए इक्वल्स टू 100 ओवर 50। तो जी 0 से 0 कैंसिल, 5 2 are 10, यानी कि जवाब आ गया 2, और 2 का मतलब हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। और एक्सेलरेशन का डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना था, फाइंड कर लिया। कितना एक्सेलरेशन फाइंड किया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जी उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जानिब। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा 3.8 न्यूमेरिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जी। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है जी, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 20 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। यानी कि इस न्यूमेरिकल में हमें दो चीजें बताई जा रही हैं और तीसरी बात पूछी जा रही है, यानी कि हमें कहा जा रहा है बताएं कितना टाइम लगेगा जब हम किसी जिस्म पर 20 न्यूटन की फोर्स लगाएं और उसमें 22 न्यूटन सेकेंड की तब्दीली आ जाए, उसके मोमेंटम में तब्दीली आ जाए। तो ऐसा करने के लिए टाइम कितना लगेगा हमने ये बताना है डियर स्टूडेंट्स। तो आपने एज यूजुअल क्या करना है, मार्कर से हेडिंग देनी है गिवन डेटा, और फिर आपने लिख देना डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो जी मोमेंटम का यूनिट याद रखिएगा न्यूटन सेकंड होता है, तो और या किलोमीटर पर सेकंड भी होता है। तो जी गिवन डेटा में हमने लिख दिया डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू 20 न्यूटन सेकंड, और फोर्स हमें गिवन है जो कि कितनी है 20 न्यूटन, एफ इक्वल्स टू 20 न्यूटन। उसके बाद सेकंडली हमने मार्कर से हेडिंग देनी है टू फाइंड की, और फाइंड क्या करना है जी, हमने टाइम फाइंड करना है। तो टाइम यानी कि टाइम का सिंबल होता है स्मॉल टी, टाइम इक्वल्स टू स्मॉल टी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करना है। तीसरे नंबर पर लास्ट बट नॉट लीस्ट आपने तीसरे सेक्शन में मार्कर से हेडिंग देनी है सॉल्यूशन की। और डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमने फोर्स एंड मोमेंटम के रिलेशन वाला टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था, कौन सा, कि फोर्स जब किसी बॉडी पर लगती है तो वो किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी के बराबर होती है। यानी आपने मार्कर से लिख देना है एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर टी। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, हमने टाइम फाइंड करना है। तो जी टाइम उधर चले जाएगा, एफ इधर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा जो हमने इस्तेमाल करना है वो क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज का साइन लगाकर आपने इस फार्मूले को भी मार्कर से लिख देना है T इक्वल्स टू डेल्टा P ओवर F। उसके बाद आपने लिखना है जी पुटिंग वैल्यूज, यानी कि हमारे पास चेंज इन मोमेंटम भी है और फोर्स भी है। चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू कितनी थी डियर स्टूडेंट्स 22 न्यूटन सेकंड, और जी फोर्स की वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन। उसके बाद जी हमने क्या करना है, तो डियर स्टूडेंट्स हमने पुटिंग वैल्यूज लिखने के बाद क्या लिख देना है, डेल्टा पी की जगह 22 और फोर्स की जगह पर 20, यानी टी इक्वल्स टू 22 ओवर 20। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.1, यानी एक से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि हमारे पास टाइम कितना आ गया 1.1 सेकंड। यही तो हमने फाइंड करना था। उसके बाद जो स्टूडेंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अहम न्यूमेरिकल थर्ड चैप्टर का जो कि है जी 3.9 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट्स क्या है, आपसे कहा जा रहा है कि हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक of mass 5 kg and the horizontal marble floor।
द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वुड एंड द मार्बल इज 0.6। यानी यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि एक लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का ब्लॉक है जिसका मैस कितना है 5 kg है, और वो पत्थर के फर्श पर, मार्बल के फ्लोर पर पड़ा हुआ है, और जब उसको घसीटा जाए, उस पर फोर्स लगाई जाए, अगर उसको रगड़ा दिया जाए तो जी मार्बल के फर्श और लकड़ी के ब्लॉक के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, उसकी वैल्यू कितनी होगी 0.6, और लकड़ी का ब्लॉक का मास कितना है 5 kg। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है, यानी कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करनी है, यानी कि उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो जी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो हमने फाइंड करनी है उसको हम FS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, गिवन डेटा की हेडिंग देनी है, और उसके बाद हमने क्या करना है गिवन डेटा में, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने मार्कर से गिवन डेटा की हेडिंग देने के बाद आपने लिख देना है जी मैस इक्वल्स टू स्मॉल m इक्वल्स टू 5 kg। और जी इसके अलावा दूसरे नंबर पर हमें क्या गिवन था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। याद रखिएगा हमने पढ़ा था चैप्टर में कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक लेटर है म्यू, यू की तरह होता है लेकिन इसको म्यू पढ़ते हैं, और नीचे से यहाँ से इसको मोड़ देना है, जैसे मूछों को वट देते हैं, मोड़ते हैं उस तरह से, तो जी ये म्यू बन जाएगा। तो म्यू इक्वल्स टू 0.6 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल फ्लोर। लेकिन इसको हमने क्या करना है, इसका डेसिमल इशारिया जब उड़ाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 6/10। ऐसा हमने क्यों किया, इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, यानी कैलकुलेटर हमें इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा, इसको हमने डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद जी सेकेंडली आपने मार्कर से हेडिंग देनी है टू फाइंड की, और टू फाइंड की हेडिंग देने के बाद आपने क्या करना है, आपने लिख देना है FS इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। FS का मतलब है कि फ्रिक्शन की मिकदार जो हमने फाइंड करनी थी, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो हमने फाइंड करनी है, FS इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और जी थर्डली तीसरे नंबर पर लास्ट बट नॉट लीस्ट आपने मार्कर से हेडिंग देनी है सोल्यूशन की, और सोल्यूशन की हेडिंग देने के बाद डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा फार्मूला जो यहाँ पर यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, FS इक्वल्स टू म्यू mg, यानी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा बुक में नहीं बताया गया कि FS स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन, FS स्टैंड्स फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जी FS इक्वल्स टू म्यू mg, m मैस, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जमीन पर m, तो इसका मतलब g की वैल्यू जमीन के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपने लिख देना है पुटिंग वैल्यूज, और पुटिंग वैल्यूज लिखने के बाद आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, FS वैसे का वैसे, म्यू की जगह पर हम लिख देंगे ये 6/10 जो हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया था। मैस कितना था हमारे पास 5, और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने याद रखनी है, जमीन पर कितनी होती है 10 होती है। तो जी इस 10 से ये 10 हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 6 मल्टीप्लाइंग बाई 5, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। तो जी हमने FS यानी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो फाइंड करना थी वो कर ली, और वो कितनी आ गई याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो जवाब हमारे पास आ गया है 30 न्यूटन। उसके बाद स्टूडेंट्स इस चैप्टर का बहुत ही अहम न्यूमेरिकल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि है जी 3.10, और उसकी स्टेटमेंट क्या है जी, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड to make a body of mass 0.5 kg to move in a circle of radius 50 cm with a speed of 3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी एक बॉडी के लिए जिसका मैस है 0.5 kg यानी आधा किलोग्राम, हाफ kg, उसको एक सर्कल में घुमा रहे हैं हम, चलाना है उसको, हमने गर्दिश करवाना है, और उस सर्कल का रेडियस कितना है 50 सेंटीमीटर यानी कि आधा मीटर, और कितनी स्पीड से वो चल रहा है जी 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। यानी 3 चीजें बताई गई हैं और चौथी बात हमसे पूछी जा रही है। तो हमने क्या करना है एज यूजुअल मार्कर से डियर स्टूडेंट्स हेडिंग देनी है गिवन डेटा की, और आपने लिख देना है मैस यानी कि m इक्वल्स टू 0.5 kg, ये डेसिमल फॉर्म में, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 5/10, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो हमारे पास जवाब आ गया हाफ kg, यानी मैस हमारे पास कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स, हाफ kg आ गया है। और जी रेडियस, सर्कुलर ट्रैक जिसमें बॉडी गर्दिश कर रहा है, घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसका रेडियस का, उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस हमें कितना बताया गया 50 सेंटीमीटर। लेकिन याद रखिएगा हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 पर डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 यानी 50/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो जवाब आ गया हाफ मीटर यानी 1/2 मीटर। यानी कि मैस हमारे पास कितना आ गया हाफ kg, 1/2 kg, रेडियस कितना आ गया 1/2 मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद स्पीड यानी वेलोसिटी या स्पीड हमें कितनी दी गई है, v से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 मीटर पर सेकंड दी गई है, यह स्टैंडर्ड यूनिट में, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स गिवन डेटा में हमारे पास 3 चीजें आ गई, मैस आ गया जी हाफ kg,
रेडियस आ गया हाफ मीटर और स्पीड आ गई 3 मीटर पर सेकंड। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। सेकेंडली आपने मार्कर सेटिंग देनी है टू फाइंड की और उसके बाद आपने लिख देना क्या एफ सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमने फाइंड करनी है जो कि हमें मालूम नहीं है। तीसरे नंबर पर लास्ट बट नॉट लीस्ट आपने मार्कर सेटिंग देनी है सॉल्यूशन की और उसके बाद यहां पर कौन सा फार्मूला यूज होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला यूज होगा। डियर स्टूडेंट्स अगर आपको नहीं आता तो याद कर लें सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एफ सी इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर आर यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाइंग बाय स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। उसके बाद आपने लिखना है पुटिंग वैल्यूज, मास, स्पीड और आर इन तीनों की वैल्यूज हमारे पास हैं तो आपने लिख देना है पुटिंग वैल्यूज। उसके बाद एफ सी वैसे का वैसे, दिस इंप्लाइज का साइन लगा दें तो और बेहतर हो जाएगा, इक्वल का साइन लगा दिया। मास की जगह पर आपने क्या लिख देना है हाफ, क्योंकि मास हमारे पास कितना था हाफ kg और स्पीड कितनी थी जी हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड की जगह पर हमने 3 लिख दिया, स्क्वायर ये वाला फार्मूले वाला वैसे का वैसे, और रेडियस कितना था हमारे पास जी हाफ मीटर था तो रेडियस की जगह हमने हाफ लिख दिया यानी कि एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, एम की जगह पर आ गया 1/2, स्पीड की जगह पर आ गया 3, स्क्वायर एज इट इज वैसे का वैसे और रेडियस की जगह पर आ गया हाफ। इस हाफ से जी ये हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यूं करके काटने वाली जहालत का मुजाहिरा डियर स्टूडेंट्स मत कीजिएगा। और जी हाफ से हाफ कैंसिल हो गया तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी आ गई 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर मींस 3 मल्टीप्लाइंग बाय 3 यानी कि 9 और फोर्स का यूनिट क्या होता है, कोई सी भी दुनिया की फोर्स हो याद रखिएगा फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमने फाइंड करना थी, कर ली, जो कि कितनी आ गई जी 9 न्यूटन आ गया। डियर स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच। ये जी इस वीडियो लेक्चर में हमने 4 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट अगर आप 9, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और उसके अलावा तमाम टॉपिक्स के लेक्चर्स हासिल करना चाहते हैं, केमिस्ट्री के भी, मैथ, बायो, कंप्यूटर के, तो इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गए तो कोशिश कीजिएगा दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर लाजमी कर दीजिएगा ताकि आपके लिए ये सदका जारिया का सबब बन सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। सुपुर्दे मौला, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।